यश, 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 सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से चिल्ला रहे हैं? हुआ क्या है तुम्हें? यश, हाँ तो नौटंकी है यार। यार कई दिन से देख रहे हैं तुम चुपचाप अकेले कोने में बैठे रहते हो। हुआ क्या है तुम्हें? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। हेल्प? आओ बैठो। यार अंकल आंटी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि क्लास में भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल लो चल रहा है। हुआ क्या है? यार बचपन से मेरे साथ बहुत बुरा होता है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे छोटे भाई बहनों से मुझे कंपेयर किया। मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे म्यूज़िक का पैशन था। मैं म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने मेरी कभी नहीं सुनी। बस अपनी मुझ पर थोपते रहे और हमेशा दूसरों से मुझे कंपेयर करते रहे। 12th क्लास में फिर मैंने म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन करी, जिससे मेरे मार्क्स कम आए। फिर वही रोज़ का ड्रामा, मुझे रोज़ ताने देना और फिर मेरा कंपेयर मेरे छोटे भाई बहनों से करना। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन बीकॉम में करवा दिया। बीकॉम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज तो रोज़ जाता था, पर पढ़ाई नहीं होती थी। कभी कॉलेज बंद तो कभी इलेक्शन। फिर मेरी दोस्ती कॉलेज के नेता से हुई। मुझे पता था मैं गलत ट्रैक में जा रहा हूँ, पर खुद को रोक ना सका। उनके साथ रहकर मैंने सिगरेट और बियर पीना शुरू कर दिया। वो अमीर थे तो सिगरेट के पैसे वही उठाते थे और मैं उनकी चमचागिरी करता था। फिर कॉलेज में एक दिन रिज़ल्ट आया। पापा रिज़ल्ट देखने के लिए कॉलेज आए। इस बात का मुझे नहीं पता था। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और वो रोज़ की तरह लड़कियां छेड़ रहे थे। हाँ, मैं उनके साथ ज़रूर खड़ा था, पर उनके साथ इन्वॉल्व नहीं था। पर सामने वाले को क्या पता, पापा ने मुझे उनके साथ देखा तो उन्हें लगा कि मैं भी लड़की छेड़ रहा हूँ। वो मुझे सबके सामने मारते हुए ले गए। मेरी इंसल्ट हुई, मुझे बहुत बेइज्जती फील। दोस्तों ने मुझसे बोलना छोड़ दिया और मैंने कॉलेज जाना। कॉलेज के बहाने मैं मंदिर से पैसे चोरी करने लगा और फिर खंडर में जाकर सिगरेट पीने लगा। मेरा रिज़ल्ट आया और मेरे मार्क्स कम थे। पापा ने मेरा एडमिशन बोर्डिंग कॉलेज में करवा दिया, जहाँ सिगरेट पीना तो मर्डर जैसा था। हाँ, सिगरेट छोड़नी पड़ी, पर हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था, उसमें एडमिशन दिलवा दिया और साथ में IAS की कोचिंग लगवा दी। कहाँ मैं बनना चाहता था अरिजीत सिंह, और मुझे बना दिया IAS। मेरे साथ वाले सब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, साथ में कोचिंग भी ले रहे थे, और मैं दिन प्रतिदिन बेकार होता जा रहा था। सब ने मुझे एक कोने में कर दिया। क्यों? प्रोफेसर्स ने मेरी मदद करने की कोशिश करी, पर वो भी क्या मदद करते जब मैं खुद की मदद नहीं करना चाहता था। मेरी क्लास परफॉर्मेंस भी बेकार हो गई। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, उसके चलते मुझे नींद नहीं आती थी, और अब तो खाना खाने का भी मन नहीं करता। एक दोस्त मिला था मुझे मेरे जैसा, उसने मेरी मदद करनी चाहिए, पर मैंने उसका साथ नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसने भी मुझे छोड़ दिया। आखिर कोई कब तक मेरा साथ देता? कुछ टाइम बाद वो भी मुझको छोड़कर चला गया। अब बताओ, तुम क्या कर सकते हो? मुझे पता है कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मजाक बनाने के लिए। कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो। क्या बात माननी है तुम्हारी? नहीं, पहले बोलो, बात मानोगे तो। हाँ ठीक है, मानूंगा। तुम पॉली क्लिनिक जाओ, वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलो, तो कुछ तुम्हें थेरेपी देंगे, और मुझे पक्का उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है भाई, तुम ठीक हो जाओगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी? मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी जाऊँगा। अरे एक बार जाके तो देखो। जाकर देखूँ? अभी तो लोगों ने सिर्फ बात करना बंद किया है, अब वो मुझे पागल भी समझेंगे। अरे यार एक बार मान के तो देखो मेरी बात।
ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, फिर चलो कल मिलते हैं पॉलीक्लिनिक में। ठीक है। हाँ जी बताइए। एक्चुअली मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ अपने एक दोस्त के लिए आया हूँ, उसे मानसिक परेशानी है। क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, क्या आप बता सकते हैं कि उनको क्या मानसिक परेशानी है? हाँ, वो आजकल उदास उदास रहता है, अकेले अकेले घूमते रहता है, किसी बात का पूछो तो जल्दी जवाब नहीं देता। तो कब से है ये सब? ये करीब 10-15 दिनों से चल रहा है। पहले उसकी नींद कैसी थी? इधर कम सोता है, लेकिन पहले का कहता था कि ठीक ठाक सो लेता था। अच्छा, और खाना भूख टाइम पे लगती है? नहीं, पहले डाइट लेता था फुल, लेकिन अब नहीं लेता। क्या वो आपके साथ कॉलेज में पढ़ता है? जी। तो दोस्त में सिर्फ आप ही हैं या और भी दोस्त हैं? दोस्त है, लेकिन अब बात नहीं करता वो किसी से। पहले कितना कैसा था इंटरेक्शन? पहले ठीक था, लेकिन अब ज़्यादा नहीं बात करता है, कटा कटा रहता है। वो पढ़ाई में कैसा है? पहले ग्रेड आता था स्कूल से, लेकिन अब कम हो गया। तो उसके जो पेरेंट्स हैं, क्या उनसे आपकी बात होती है? उनसे तो बात होती है अभी। तो पहले उनसे कैसे रिलेशनशिप थे उसके? उसका अभी पेरेंट के साथ उतना पैचअप नहीं है, वो ज़्यादा बात नहीं करता है अपने पेरेंट्स से। अच्छा ठीक है, तो आप उनको अंदर भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी यश बताएं। मेरा पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं करता, पुरानी बातें सोचता रहता हूँ, बस उन्हीं को याद करके परेशान होता रहता हूँ। कब से आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? बहुत पहले से, जब से मैं 12th स्टैंडर्ड में आया हूँ तब से तो ज़्यादा ही लगता। अदिति, यस मैम। अदिति ये यश हैं, तुम्हें इनके ऊपर हैमडी स्केल लगाना है। हैमडी स्केल लगाने के बाद मुझे रिजल्ट्स बताना। यश, आपके ऊपर हैमडी स्केल लगाया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। तो आप अदिति के साथ जा सकते हैं। यस, ये टेस्ट तुम्हें भरना है। अगर कोई समस्या हो तो तुम उससे पूछ सकते हो। मैम, ये रहा रिजल्ट। यश, आपके रिजल्ट के अनुसार और आपने जो मुझे अपने सिम्टम्स बताए हैं और जो ये हमने टेस्ट लगाया हैमडी, आपका जो रिज़ल्ट है वो है मॉडरेट डिप्रेशन। तो हमने जो थेरेपी प्लान की है, एक हमने पैकेज बनाया आपके लिए। तो उस पैकेज में जो हमने चीज़ें इंक्लूड की हैं वो इंडियन और वेस्टर्न दोनों इंक्लूड की हैं। तो जो वेस्टर्न है उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको दी जाएगी, और जो इंडिजिनस टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, जो थेरेपीज़ देंगे, उसमें आपके आएगा योगा, यज्ञ, स्वाध्याय। इसके दौरान, इस पूरी थेरेपी के दौरान आप डिफरेंट थेरेपिस्ट से मिलेंगे, उनकी मदद से आपको थेरेपी दी जाएगी और आप उनकी मदद से आप अपने फेज से, जिस फेज से आप गुजर रहे हैं, उससे बाहर आएंगे। योग के सजेशंस देंगे और वो मेरे सीनियर थेरेपिस्ट हैं और काफ़ी केसेस ऐसे आए और वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। मुझे भी लगता है कि आप 1-2 हफ्ते में बहुत ही अच्छे हो जाओगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आदिति। सर, प्रज्ञा मैम ने ये फाइल आपके लिए दी है, मैं जा सकती हूँ? थैंक यू सर। यश, देव, जरा अंदर आना। यस सर। देखो, मैंने इनके लिए योग का एक पैकेज तैयार करना है। आपको इसे प्रॉपर करवाना है। इससे पहले आपको प्रॉपर तरीके से वार्म अप भी देना है। यस, आप इनके साथ जाइए।
इसके बाद मैं एक एक करके आसन करूँगा, तो आपको प्रत्येक आसन को देखना है और देखना है कि किस प्रकार करना है, और उसके बाद आपको करना है आसन। बैठ जाइए और ध्यानपूर्वक देखना। जाने की तकनीक, आने की तकनीक का हमेशा ध्यान रखना। अपना बायां पैर मोड़ के फिर दायां पैर मोड़ के बैठ जाना। ये वज्रासन होता है, वज्रासन। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, कान के सीध में, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। ये है आपका शशांक आसन। अब इसके बाद करेंगे भुजंग आसन। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे से ऊपर। इसमें दोनों जो शोल्डर है आपके वो पीछे जाएंगे और जो पीछे वाले पैर है वो दोनों मिले हुए होंगे, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे से पीछे करेंगे। पहले सामान्य पोजीशन में आ जाओ। अब इसके बाद करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाए, पहले इनहेल करते हुए पर्वतासन में आएंगे, ऊपर उठाएंगे अपना बीच वाला धड़ और इसको खींचेंगे। बाईं करवट लेते हुए खड़े हो जाएंगे। एक नई ऊर्जा के साथ, एक पुनर्जीवन के साथ धीरे धीरे से आँखों को खोलना है। ओम उच्चारण स्टार्ट। यश, आपकी योगा थेरेपी हो रही है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले से थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी वो बात नहीं है जो मैं चाह रहा था। कोई बात नहीं, आपकी योगा थेरेपी कुछ टाइम और चलेगी। इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है थेरेपीज़ में। और उसके अलावा जो है अब आपकी यज्ञ थेरेपी और स्वाध्याय स्टार्ट होगा। उसमें जो मेरी जूनियर है अदिति, वो आपको दोनों जगह ले जाएगी। इसमें डिफरेंट थेरेपिस्ट आपकी मदद करेंगे। अदिति, यस मैम। अदिति, इनको साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट ले जाओ। वहाँ पे इनकी यज्ञ थेरेपी और स्वाध्याय स्टार्ट करवाना है, और इनकी फ़ाइल वहाँ पे वैदेही को दे देना। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अदिति। मैम, प्रज्ञा मैम ने ये फाइल दी है आपके लिए। ओके, कैसे हो आप? आपकी एज क्या है? 22। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको? फ़िलहाल तो किसी चीज़ में भी नहीं है। ओके यश, आपकी मैंने फाइल देखी है, तो मैं आपको हमारे सीनियर जो है उनके पास में ले जाती हूँ। आइए। यस, यहाँ पर तुम्हें एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कैसे करना है यज्ञ, वो देख लो। फिर तुम्हें 2 बार सुबह और शाम अपने आप करना है। सबसे पहले बाती रखते हैं, उसमें थोड़ा सा घी रख देते हैं और बाती को जलाते हैं। फिर उसके बाद कंडे आसपास में रख देते हैं और थोड़ी देर अग्नि प्रज्वलित न हो जाए तब तक इंतज़ार करते हैं। अब आपको 3 आहुतियाँ देनी हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र की आहुति देते हैं, वो सद्बुद्धि का मंत्र है। उससे हमारे अंदर सही विचार आएंगे और डिप्रेशन के जो विचार है वो कम होंगे। तो उसके लिए
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम न मम। उसके बाद चंद्र गायत्री मंत्र की आहुति देनी होती है। उसके बाद तीसरी आहुति महामृत्युंजय मंत्र की, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये 3 आहुति हो जाए, उसके बाद तुम्हें इसके धुएं को थोड़ा थोड़ा अपने नासिका के द्वारा अंदर लेना है। डीप ब्रीथिंग करनी है, प्राणायाम भी कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं न मम। विवेक, विवेक, ओए विवेक, 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 सुनाई नहीं देता क्या? क्या नौटंकी मचा रखी है? बहरे हो गए हो क्या? मुझे लगता था क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल जाते हैं, पर तुमने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया। आओ चलो कैंटीन में आइसक्रीम खाते हैं। चल भाई। हाँ चलो। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ बुरा हुआ है, व्यक्ति के मन में लगातार उसके बारे में थॉट आते हैं। व्यक्ति उसके बारे में सोचता रहता है घंटों तक, कई दिनों तक। ऐसे सिम्टम जब भी दिखें तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा और इसमें परिवार को भी सपोर्ट करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, पारिवारिक स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो। युवाओं के अंदर पनपता डिप्रेशन है, हताशा की, निराशा की, अवसाद की समस्याएं हैं। एक रीसेंट जो अभी शोध हुई है उसके आंकड़े बताते हैं कि हर 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर वी आर लूजिंग 1 टीनेजर एवरी आवर। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक है। और उसमें भी 15 से 25 वर्ष के जो आयु के किशोर हैं, किशोरियां हैं, उनमें मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है। पहले नंबर पर एक्सीडेंट है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और तीसरे नंबर पर डिप्रेशन है। तो चुनौती धीरे धीरे, इसको साइलेंट किलर के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते और वो अपने मन में लड़खड़ाते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे समय में मेरे ख्याल से जिम्मेवारी हर व्यक्ति की हो जाती है। एक तो स्टिग्मा का इशू है कि जिसको भी समस्या है उसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाने की आवश्यकता है। बहुत से यंग लोग हैं, एडोलेसेंट्स हैं, किशोर हैं जिनको समस्या है, और उनको पहली बात तो इसको पहचानने में दिक्कत होती है कि हमको कब लगे कि हमारे मन में डिप्रेशन आ रहा है। सामान्य सी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों में आप इंटरेस्ट लिया करते थे उनमें आपका इंटरेस्ट जाने लगे। साइकेट्रिस्ट उसे एनिडोनिया कहते हैं। लॉस ऑफ स्लीप है, आपको नींद उतनी ना आए। लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख उतनी न लगे। एनर्जी आपको खोई खोई सी लगे, दोस्तों के साथ मन न लगे। 28 दिन से ज़्यादा यदि इस तरीके के सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं, 1 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा, तो डिप्रेशन की संभावना आती है। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये याद रखने की है कि कहाँ जाने की आवश्यकता है। अपने निकट के मित्रों से संपर्क करें, माता पिता से संपर्क करें, टीचरों से संपर्क करें, जो आपके डॉक्टर हों उनके पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट हो उनके पास जाएं, साइकेट्रिस्ट हो उनके पास जाएं। डॉक्टरों से एडवाइस लें, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से होती है। गुरुदेव ने कहा कि बाकी की सारी चीज़ें सही हैं, पर जो आज की तारीख में तनाव पनप रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि आदमी की महत्वाकांक्षा और क्षमताओं के बीच में एक भेद सा क्रिएट हो गया है। आदमी की एक्सपेक्टेशन अनंत है, पर उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत छोटी सी है। और दोनों के बीच में यदि मैं ये सोच करके बैठ जाऊँ कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, जो मैं बन नहीं सकता, तो मन तनाव के सिवाय और कुछ मुझे देगा नहीं। ज़िंदगी उलझन में बदल जाएगी, एक बोझ और भार में बदल जाएगी। तो ऐसे में स्वयं को प्रयास करने की आवश्यकता है, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से भरने की आवश्यकता है। जो भारतीय परंपरा रही हैं, जप है, ध्यान है, यज्ञ है, योग है, परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई जितनी भी पद्धतियां हैं जिसको हम इंडिजिनस साइकोथेरेपी के नाम से जानते हैं, उनको अडेप्ट करने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो प्रेवलेंट मॉडल है हर जगह पर जो चल रहा है, उसमें से भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको स्वीकारने की आवश्यकता है। पर महत्वपूर्ण दृष्टि से जो ये प्रयोग हम लोगों के मनोविज्ञान विभाग में
सुश्री सब्रवाल द्वारा किया गया है, तो हम लोगों की अनेकानेक शुभकामनाएं कि इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वो सारी जानकारियां किशोरों तक पहुँचें। यदि किसी के मन में किसी भी तरीके का कष्ट है तो उसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है वो जानकारी इसके माध्यम से मिले। और सबसे आगे बढ़कर एक ही बात मैं कहूँगा कि गायत्री परिवार है, परिवार को परिवार की भावना से गुरुदेव ने बनाया था, बसाया था। यदि कहीं पर कोई भी किसी भी दृष्टि से कष्ट में है तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार के रूप में, घर के रूप में शांति कुंज कभी भी आ सकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय उसका अपना घर है, यहाँ आएँ और परिवार की दृष्टि से मार्गदर्शन को प्राप्त करें और हम लोग से जो बन पड़ेगा वो हम आपके कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे। यही हम लोगों की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।